बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पिगमेंटेड स्किन डिसऑर्डर्स। देखिए, अब आप लोगों की जो स्किन है, किसी बंदे की वाइट होती है, किसी की थोड़ी सी कम वाइट मतलब ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है। तो आज हम जरा इस बात को पढ़ते हैं कि हमारी जो स्किन है उसको कलर कहाँ से मिल रहा होता है, कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कि आप लोगों की स्किन की कलरेशन कर रहा होता है, इसको कलर आ रहा होता है। देखिए, हमने कल पढ़ा था हमारे पास जो स्किन है उसकी तीन लेयर्स होती थी। एक को हम कह रहे थे एपिडर्मस, उससे नीचे डर्मस होती थी, उससे नीचे आप लोगों की सबकुटेनियस फैट लेयर होती थी। अब ये जो थी हमारी सबसे नीचे वाली लेयर स्टेटम बेजाले, इसके अंदर मैंने कहा था कि स्टेम सेल्स होते हैं। लेकिन आप लोगों की ये जो स्टेटम बेजाले होती है, जो आप लोगों की बेजल लेयर ऑफ योर स्किन होती है, इसके अंदर एक और स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उनको हम कहते होते हैं मिलानोसाइट्स। अब ये जो आप लोगों के मिलानोसाइट्स होते हैं, ये इधर से एक पिगमेंट को रिलीज करते होते हैं, उस पिगमेंट को हम कहते होते हैं मेलानिन। अब ये वाला जो मेलानिन है, ये जब पहुंचता है आप लोगों की स्किन के ऊपर, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों की स्किन को कलर आ रहा होता है। अब वो बंदा, इट मींस आपको पता चल गया कि वो बंदा जिसकी स्किन का कलर डार्क होगा, इट मींस के उसके अंदर जो मेलानिन है वो बहुत ज्यादा होता है। मेलानिन आप लोगों की स्किन की कलरेशन करवा रहा होता है। मेलानिन बना कहां से? मेलानिन जो आप लोगों के सेल से बना, ये आप लोगों को मस्ट पता होना चाहिए कि आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स होते हैं वहां से बना। अब मोर स्पेसिफिकली एमएलई के लेवल पे आप लोगों को जो चीज बात पता होनी चाहिए कि वो ये कि ये वाले जो मिलेनोसाइट्स होते हैं, इनके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि इस मेलानिन को बना रही होती हैं। तो उन ऑर्गेनेलीज को हम कहते होते हैं मिलेनोसोम्स। तो अब ये जो मिलेनोसोम्स हैं जो कि प्रेजेंट थी मिलेनोसाइट्स के अंदर, इन्होंने बनाया मेलानिन, और मेलानिन आ गया मेरी स्किन के ऊपर, और इसने मेरी जो स्किन है उसकी करलेशन करवा दी, इसको कलर दे दिया। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग हैं उनका कलर व्हाइट होता है, कुछ का ब्लैक होता है। और एक चीज और हमने नोट की कि वो लोग जो कि रहते हैं गर्म इलाकों के अंदर, उनका कलर जो है वो ज्यादा डार्क होता है एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि हमारे ठंडे इलाकों के अंदर रह रहे होते हैं। तो इसका सारी चीज का जो बात रिलेट हो रही है वो बेसिकली मेलानिन, ये जो है मेलानिन के फंक्शन के साथ रिलेट हो रही है। देखिए, अल्लाह पाक ने आप लोगों की स्किन के अंदर ये जो दूसरा व्हाइट ब्लैक करने का चक्कर था ना, ये लाजमी नहीं था कि किसी को व्हाइट बनाए किसी को ब्लैक बनाए, लेकिन ये व्हाइट ब्लैक का चक्कर जो है वो मेलानिन की वजह से आया। अब ये मेलानिन क्यों आया? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखिए, आप लोग जब बाहर जाते हो सूरज की रोशनी के अंदर, तो उधर आप लोगों को बहुत सारी रेडिएशन का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। अब अल्लाह पाक ने क्या किया कि उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए इधर क्या रख दिया, इधर एक पिगमेंट रख दिया जिसको हम मेलानिन कहते होते हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी, अगर ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, अगर ये डायरेक्ट क्रॉस कर जाती, इधर दरमियान में मेलानिन ना होता तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होना था? देखिए, अगर आप लोगों की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डायरेक्ट आगे क्रॉस कर जाती तो इन्होंने क्या करना था, आप लोगों के जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर देना था। ये आप लोगों के सेल्स के लिए डैमेजिंग होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस बंदे के जिस बंदे के अंदर ये जो मेलानिन कम होगा, उसके अंदर ये जो स्किन है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती होती है। और दूसरी बात, एक और जरा आगे ऊपर का कंसेप्ट बताता हूँ, वो ये कि इस तरह करके आप लोगों को पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों का डीएनए पड़ा होता है, जिसके अंदर आप लोगों की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। अगर क्या हो कि ऊपर से आप लोगों की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट आके हिट करें इस डीएनए को, तो वो इस डीएनए को डैमेज कर सकती हैं, जिसकी वजह से ये जो आप लोगों का डीएनए है इसके अंदर म्यूटेशन आ सकती है। जब आप लोगों की डीएनए के अंदर म्यूटेशन आती होती है तो इसी वजह से आप लोगों का जो कैंसर है वो होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते होते हैं। इट मींस आपका एक सिंपल सा कंसेप्ट बन गया कि मेरी स्किन के अंदर जो था मेलानिन, वो इस वजह से था कि वो मुझे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रहा था। अब वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर डायरेक्टली क्रॉस कर जाती तो उन्होंने क्या करना था, मेरे जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर देना था, जिसकी वजह से एक तो मेरे सेल्स डैमेज हो जाएंगे, मेरी स्किन जो है वो डैमेज हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि मेरे अंदर कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। तो अब आपको आई होप पता चल गया होगा कि जो व्हाइट लोग होते हैं, उन्होंने आपको पता है जो व्हाइट लोग हैं वो जाहिर सी बात है ठंडे इलाकों के अंदर रहते हैं, और ठंडे इलाकों के अंदर आपको पता है सूरज की तपश कम होती है, सूरज की रोशनी कम होती है। इट मीन के उधर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो कम होंगी, तो उन्हें इस वजह से ये जो मेलानिन है इसकी जरूरत ज्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू एक बंदा जो कि अफ्रीका के अंदर रहता है। उधर आपको पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उधर सूरज की तपश बहुत ज्यादा होती है। इट मींस कि उसकी स्किन के अंदर मेलानिन हमें ज्यादा चाहिए। अगर उनकी स्किन के अंदर मेलानिन
मेलानिन ज्यादा ना होता तो उनके अंदर क्या हो जाना था, कैंसर हो जाना था, उनकी स्किन जो है वो डैमेज हो जानी थी। ठीक है, तो इट मींस के डार्क लोगों के अंदर मेलानिन क्यों ज्यादा, ताकि उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा सके। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आपका कलर जो है वो गर्मियों के अंदर डार्क हो जाता है, जबकि सर्दियों के अंदर दोबारा व्हाइट हो जाता होता है। वो जो गर्मियों के अंदर डार्क हो रहा है वो बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो आपको पता चल गया कि जब आप लोगों को, जारी सी बात है, गर्मियों के अंदर रोशनी ज्यादा, सूर्य की सनलाइट ज्यादा, तो आप लोगों को उस चीज से बचाने के लिए इधर क्या आ जाता होता है, मेलानिन आ जाता है, ताकि वो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनसे बचा सके। देन आपको पता है सर्दियों के अंदर उतनी सूरज की रोशनी जो है वो ज्यादा नहीं होती, तो इसी वजह से क्या होगा कि आपका वो वाला प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं होगा, तो आपका कलर जो है वो दोबारा से इधर जो मेलानिन है वो कम हो जाएगा और आपका कलर जो है वो दोबारा फेयर हो जाता होता है। इट मींस क्या, मैं इसको कह सकता हूं कि ये नॉर्मल आप लोगों का सन ब्लॉक होता है। ठीक है, ये नेचुरल सन ब्लॉक है। मेलानिन क्या है, आपकी बॉडी के अंदर वो पिगमेंट है, आपकी स्किन के अंदर वो पिगमेंट है जो कि एज अ एक्ट कर रहा होता है सन ब्लॉक। ठीक है, जो कि हम नॉर्मली अप्लाई करते होते हैं। अब आपने देखा होगा आप में से जो लोग जो ज्यादा व्हाइट हैं, अगर वो सनलाइट के अंदर बगैर किसी सन मास्क के जाएं, मींस के ना उन्होंने मास्क वगैरह लगाया हो, ना उन्होंने कोई मतलब ये सन ब्लॉक वगैरह लगाया हुआ हो, तो उनकी जो जिल्द है वो बहुत ज्यादा रेड हो जाती होती है। वो जिसके जिल्द बहुत ज्यादा रेड हो रही है वो बेसिकली उन क्या, ये बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनकी स्किन की बर्निंग हो रही होती है, तो इसको हम कहते होते हैं सन बर्न। तो उन लोगों को ये सन बर्न का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है जो कि व्हाइट पीपल होते हैं। ठीक है, वो आपको पता चल गया क्यों, क्योंकि उनके अंदर ये मेलानिन कम है, वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जिसकी वजह से इट मींस कि अगर एक व्हाइट बंदा जाके अफ्रीका के अंदर रहने लग जाए और उसके अंदर मेलानिन, जाहिर सी बात है, कम होगा, तो उसके अंदर स्किन कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे, अगर उसके अंदर मेलानिन ज्यादा ना प्रोड्यूस हो। तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ी सी जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि हर बंदे के जेहन के अंदर होते हैं, वो आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ लग चुकी होगी कि ये जो मेलानिन है ये क्या होता है, ये कहाँ से आता होता है। देन हम थोड़ी सी मजीद बात करते हैं कि आप लोगों का ये जो मेलानिन है वो बन कैसे रहा होता है। देखिए, आप लोगों की बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है, उस अमाइनो एसिड को कहते होते हैं हम टायरोसिन। अब ये वाला जो टायरोसिन है इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है टायरोसिनेज। जब इसके ऊपर टायरोसिनेज एक्ट करता है तो ये जो टायरोसिन है ये टूट जाता होता है और ये टूट के बना देता है डोपाक्यूनोन। तो ये बन गया आपका डोपाक्यूनोन। अब ये जो आप लोगों का डोपाक्यूनोन होता है, ये काफी सारे डोपाक्यूनोन आपस के अंदर मिलते होते हैं और ये बना देते होते हैं मेलानिन। और देन आपको पता है कि ये जो मेलानिन है वो क्या करेगा, वो आप लोगों की स्किन की पिगमेंटेशन कर रहा था, आप लोगों की स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा था फ्रॉम यूवी रेडिएशन। चलें जी, अब बात करते हैं, अब आगे आगे हमारी डिसऑर्डर, ये हमारी बेस बन चुकी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एल्बिनिज्म। आप लोगों ने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो बिल्कुल ही व्हाइट होते हैं, ना उनकी कोई स्किन का कलर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ना इसकी कोई स्किन का कलर है, ना इसके कोई हेयर्स का कलर है, वो बिल्कुल ही प्योर व्हाइट होते हैं। अब वो प्योर व्हाइट क्यों होते हैं, बिकॉज उनके अंदर जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, ये की पॉइंट मिल रहा है कि इन प्रॉब्लम वो लोग जो कि एल्बिनो होते हैं, जिनको एल्बिनिज्म की डिजीज होती है, उनके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके अंदर मेलानिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। अब आपने आपने एक चीज के अंदर कंफ्यूज होना है क्या, वो आपसे पूछेगा कि क्या इनके अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो रही है या इनके अंदर मिलेनोसाइट्स ही कम होते हैं। ठीक है, मिलेनोसाइट्स आप लोगों को पता है वो सेल्स थे जो कि क्या बना रहे थे, जो कि आप लोगों का मेलानिन बना रहे होते हैं। ठीक है, अब आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि इनके अंदर वो लोग जो कि एल्बिनो होते हैं उनके अंदर मिलेनोसाइट्स का नंबर जो होता है वो बिल्कुल ठीक होते हैं, मिलेनोसाइट्स बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन वो मेलानिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते। तो इस वजह से जब मेलानिन नहीं होगा तो स्किन की पिगमेंटेशन नहीं होगी, हेयर्स की पिगमेंटेशन नहीं होगी, तो वो वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल व्हाइट होते हैं। तो वही वो कहता है कि इधर आप लोगों को जो मिलेनोसाइट का नंबर है वो बिल्कुल नॉर्मल मिलता होता है, लेकिन इनके अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। अब मेलानिन की प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही होती, क्योंकि इनके अंदर ये वाला जो एंजाइम है टायरोसिनेज वो नहीं होता। जब आप लोगों का टायरोसिनेज नहीं होगा, बताओ मेलानिन बनेगा नहीं सर जी, नहीं बनेगा, मेलानिन नहीं बनेगा, स्किनी पिगमेंटेशन नहीं होगी। तो वही वो कहता है कि इसके अंदर ये जो एल्बिनो होते हैं इनके अंदर क्यों एल्बिनिज्म हो रहा होता है, बिकॉज इनके अंदर ये जो टेरोसिनेज एंजाइम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। तो आपको पता है जब मेलानिन ही नहीं होगा तो उस वजह से उस बंदे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होगी, उसकी जो स्किन है वो यूवी रेडिएशन से बच नहीं पाएगी। इट मींस कि उस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा स्किन बर्न होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आप लोगों का इसी तरह एमसीक्यू आता है, वो आपको कहेगा कि एक बंदा
बंदा है वो बिल्कुल व्हाइट है, उसके हेयर भी व्हाइट है, वो जब सन के नीचे जाता है तो उसकी जो स्किन है वो रेड हो जाती है एज कम्पेयर टू उसके जो दूसरे कलीग हैं उनकी स्किन रेड नहीं होती, लेकिन इसकी जो स्किन है वो बहुत जल्दी रेड हो जाती है। ठीक है, तो वो बेसिकली किसको एक्सप्लेन करना चाह रहा होगा, वो स्किन बर्न को एक्सप्लेन करना चाह रहा होगा। ठीक है, और दूसरा वो कहेगा कि जब वो बंदा सूरज की रोशनी के नीचे जाता है, सन बाथ लेता है, आपको पता है मतलब ये वेस्ट के अंदर इस चीज का रिवाज है कि लोग सन बाथ लेते हैं, जाते हैं बीच के ऊपर लेटते शेटते हैं फुल टाइम और ट्रेनिंग करते होते हैं कि स्किन जो है उनकी थोड़ी सी डार्क हो जाए। लेकिन वो कहता है कि ये वाला जो बंदा है ये जब जाता है बीच के ऊपर, ये सन बाथ लेता है तो इसकी स्किन टैन नहीं होती, लेकिन वो बर्न हो जाती है, वो रेड हो जाती होती है। तो कुछ इस तरह करके आप लोगों को एमसीक्यूज आएगा और वो आपको पूछेगा कि इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, तो आपने कहना है कि जनाब इसके अंदर जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो कम हो रही होगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो कम हो रही होगी। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि उसके अंदर कौन से कैंसर का रिस्क बढ़ गया, तो आपको पता है इसके अंदर जो स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते होते हैं। तो जनाब ये आ गया आप लोगों का एल्बिनिज्म, जिसके अंदर आप लोगों का एक एंजाइम जो था वो डिफेक्टिव था, जिसकी वजह से मेलानिन जो था वो नहीं बन रहा था। जब मेलानिन नहीं बन रहा था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप लोगों का स्किन बर्न और स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा थे। और ये जो एल्बिनिज्म है ये एक कंजेनिटल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और कंजेनिटली आप लोगों के वालिदैन से मतलब बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है। कौन से फैशन के अंदर ट्रांसफर होता है, ये जनाब ऑटोसोमल रिसेसिव फैशन के अंदर ट्रांसफर होता है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव फैशन क्या होता है, इट मींस कि वो वाला जो बच्चा है उसके अंदर डिजीज एल्बिनो होने के लिए उसको, आपको पता है ना नॉर्मली आपके जो क्रोमोसोम होते हैं इनकी दो कॉपीज होती हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर इस बंदे के अंदर, इस बच्चे के अंदर डिजीज ने प्रेजेंट करना है तो एक इसको डिफेक्टिव कॉपी इसके फादर से चाहिए, एक डिफेक्टिव कॉपी इसको इसकी मदर से चाहिए। तो ये वाला जो फैशन होता है इसको हम कहते होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव फैशन के अंदर आप लोगों की जो डिजीज है वो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन जा रही है, मतलब जेनेटिकली जा रही होती है। अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल उसको एक ही जीन डिफेक्टिव चाहिए होता ना तो इसको हमने कहना था ऑटोसोमल डोमिनेंट। खैर इसको दोनों जीन चाहिए तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव कह रहे हैं। इट मींस कि उसकी मदर और उसके फादर दोनों के अंदर एक एक जीन डिफेक्टिव होगा। और अब क्या होगा कि वो वाला जो बच्चा है उसके अंदर दो जीन डिफेक्टिव चले जाएंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर एल्बिनिज्म हो जाता होता है। अब ये तो थोड़ी सी हमने बातें कर ली। अब देखें इसके अंदर थोड़ी सी मजीद आप लोगों को एडिशन करवाता चलूं कि ये वाला जो बच्चा होगा, एक तो इसकी स्किन बिल्कुल व्हाइट होगी, दूसरे इसके हेयर जो है वो बिल्कुल व्हाइट होंगे, तीसरा इसकी जो आंखें हैं वो भी ठीक नहीं होंगी। अब इसके अंदर आप लोगों की जो आपको पता है कि आंखों से जो मैसेज पीछे नर्व लेके जा रही होती है ब्रेन की तरफ, जिसकी वजह से आपको नजर आ रहा होता है, उसको हम कहते होते हैं ऑप्टिक नर्व। तो इधर आप लोगों ने लिख लेना है कि वो बंदे जो कि एल्बिनो होते हैं, ये जरा एमएलई के लेवल पे जाके लिखवा रहा हूं कि वो बंदे जो कि एल्बिनो होते हैं उनके अंदर ये आप लोगों की जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स हैं वो भी एबनॉर्मल होते हैं, वो भी प्रॉपर नहीं बने हुए होते। तो इस वजह से ये वाले जो बंदे होते हैं, ये वाले जो पेशेंट्स होंगे उनके अंदर देखने का भी प्रॉब्लम होता है। तो आपने दो चीजें लिख लेनी है, एक तो इनके अंदर क्या होगा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फोबिया होगा, और प्लस आपने लिख लेना है कि इनके अंदर एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक नर्व फाइबर्स होते हैं। ये दो चीजें की पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे इन द डायग्नोसिस ऑफ एल्बिनिज्म। इट मींस कि एल्बिनिज्म वाला बंदा बिल्कुल व्हाइट होगा, इसको आंखों का भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये वाली सारी सनबर्न और स्किन कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो इसके अंदर जनाब ज्यादा होंगे। देन हम आगे चलते हैं, अगली हमारी जो डिजीज आ जाती है वो है विटिलिगो। अब ये जो विटिलिगो है इसमें क्या था, देखिए आप लोगों का ये जो एल्बिनिज्म था इसमें क्या हो रहा था कि आप लोगों की जो पूरी की पूरी स्किन है वो सारी की सारी व्हाइट हो रही थी। लेकिन ये जो विटिलिगो है इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि कहीं से स्किन व्हाइट हो रही है, कहीं से बिल्कुल ठीक है। तो भाई वो कहता है कि ये विटिलिगो क्या है, इसमें आप लोगों का इरेगुलर पैचेस ऑफ कंप्लीट डीपिगमेंटेशन आप लोगों को मिल रहे होते हैं। अब देखें उधर क्या प्रॉब्लम आ रहा था एल्बिनिज्म के अंदर कि आप लोगों की जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो कम हो रही थी। लेकिन ये जो विटिलिगो है इसके अंदर आप लोगों के ये जो मिलेनोसाइट्स हैं जिन्होंने मेलानिन को प्रोड्यूस करना था वो कम हो रहे होते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से वो वाला एरिया जहां पे आप लोगों के ये वाले जो मिलेनोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है वहां से मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब आप लोगों का मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपको पता चल गया कि वो वाला जो एरिया है वो व्हाइट हो जाएगा। तो ये जो विटिलिगो है इसके अंदर क्या होगा, इरेगुलर पैचेस ऑफ कंप्लीट डीपिगमेंटेशन होती हैं, आप लोगों की डिस्ट्रक्शन हो जाती होती है मिलेनोसाइट्स की। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ये जो मिलेनोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इसका हमें प्रॉपर मैकेनिज्म का नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये वाली जो डिस्ट्रक्शन हो रही होती है ये हमारी ही अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो पागल हो जाता है और वो अपने ही मिलेनोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो आपको पता है आप लोगों की अपनी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम जब अपने ही टिश्यू को मारने शुरू कर
कर दे तो इसको हम कहते होते हैं ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। तो इसमें आपको पता चल गया कि ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको हम कहते होते हैं कि ये आप लोगों का एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो रही होती है, और ये दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड होता है, जो कि हमने काफी ज्यादा सारे पढ़े हैं। अब जो एमसीक्यूज आया हुआ है वो कहता है कि वो वाला जो बंदा है उसको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है, और उसके बाद वो आप लोगों को कहेगा कि इस तरह मुझे जो है वो डी पिगमेंटेशन वाले पैचेस वगैरह मिल रहे हैं। देन आप लोगों को वो कहेगा कि वो वाला जो बंदा है उसकी स्किन बायोप्सी पे मुझे क्या फाइंडिंग मिलेगी, क्योंकि आपको पता है जो यूएसएमएल वाला है वो आपको थोड़ा सा डेप्थ के अंदर जाता होता है। अब बात सारी इधर ही लिखी हुई है, लेकिन उसने थोड़ा सा एमसीक्यूज को घुमा दिया कि मुझे जो बायोप्सी है उस पर मुझे क्या फाइंडिंग मिलेगी। तो आपने याद रखना है कि बायोप्सी पे जाहिर सी बात है, अगर मैं उसकी स्किन की बायोप्सी करूंगा तो उधर जो मिलेनोसाइट्स हैं वो मुझे नहीं मिलेंगे। वो वाला एरिया, फॉर एग्जांपल ये वाला व्हाइट वाला एरिया, अगर मैं इधर से टिश्यू निकाल के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगा तो इधर तो मिलेनोसाइट डिस्ट्रॉय हुए पड़े हैं। इट मींस के ऑन बायोप्सी मुझे एब्सेंस ऑफ मिलेनोसाइट्स मिल रहा होता है इन विटिलिगो। तो जनाब ये था हमारे विटिलिगो, जिसके अंदर क्या हो रहे थे, आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। देन दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात आ गई कि आपके पास जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उन बेचारियों की जो सारी खूबसूरती है वो खत्म हो जाती होती है, ठीक है। अब वो खूबसूरती खत्म कैसे होती है, बिकॉज उनकी जो स्किन है, अगर आप लोग ये वाली लेडी देख रहे हो तो आप देख सकते हैं कि इसके जो चीक्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हुई पड़ी है। तो ये वाली जो लेडी है इसकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है। तो जब भी वो औरत जब सनलाइट के अंदर जाती है, जब वो यूवी रेडिएशन को एक्सपोज होती है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी स्किन सेंसिटिव होती है, तो उसकी स्किन की इधर से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो आप लोगों की एक प्रेग्नेंट फीमेल का जनाब सनलाइट के अंदर जाना और उसकी वजह से उसके जो फेस की स्किन है उसकी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाना बहुत ज्यादा, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम मिलाजमा कहते होते हैं, और इसको हम प्रेगनेंसी का मास्क भी कहते होते हैं। प्रेगनेंसी का मास्क क्यों कहते होते हैं, बिकॉज जब वो औरत प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है तो उसकी ये वाली जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो खत्म हो जाती होती है, और उसकी जो ब्यूटी है वो दोबारा से वापस आ जाती होती है। बेसिकली होता क्या है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो ज्यादा होता है। जब उसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है तो ये वाली जो चीज है वो ट्रिगर करती होती है आप लोगों के मिलाजमा बनने को, मींस के ये वाली हाइपर पिगमेंटेशन होने को, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा और वो चीज फेवर करेगी मिलाजमा वाली प्रॉब्लम होने को, ठीक है। तो ये जो प्रेगनेंसी के अंदर आपका एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है, अगर कोई औरत ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रही होती है जिसकी डिटेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। आपको पता चल गया कि ये जो मिलाजमा था वो क्या था, मिलाजमा के अंदर आप लोगों की बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो रही थी। आप कहाँ पे, प्रेगनेंसी के अंदर, और ये मोस्टली आप लोगों का इसकी वजह से उसकी जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। अच्छा, अब आप इसको ट्रीट कैसे करोगे, देखिए वो वाली जो औरत है जब वो कहाँ पे जा रही थी, जब उसकी स्किन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एक्सपोज हो रही थी तो उस वक्त उसकी जो स्किन है वो डार्कन हो रही थी। अब सारी सी बात है ये वाला प्रॉब्लम तो प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा था ना, तो अब ये तो नहीं कि उसकी स्किन की डार्कनिंग की वजह से आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो, सारी सी बात है आप ये तो नहीं कर सकते। तो आप, वो औरत कहती है कि जनाब दूसरा मेरा जो खामद है वो कहता है कि अपनी स्किन को ठीक करो, ये क्या हाल किया हुआ है, तो वो आपके पास आती है तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो। देखिए आप इस चीज को ब्लॉक कर सकते हो कि उसका ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वो एक्सपोज हो रही है, आप इस चीज को ब्लॉक कर सकते हो। तो इसको कैसे ब्लॉक कर सकते हो, जारी सी बात है आप उसको सन ब्लॉक दे दोगे। जब सन ब्लॉक दोगे उसकी स्किन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे एक्सपोज नहीं होगी, जब एक्सपोज नहीं होगी तो उसकी जो हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह है वो नहीं होगी। देन अगर इससे जरा ऊपर वाले लेवल पे मैं जाके बात करूं कि अगर मजीद वो औरत चाहती है कि मैं मजीद चिट्टी हो जाऊं, मजीद व्हाइट हो जाऊं, तो आप उसको ऐसी ड्रग्स दे सकते हो जिसमें आप लोगों की हाइड्रोक्सीक्विनोन आ जाता है। इधर मैं लिख देता हूं, तो उसमें आप लोगों की आ जाती है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन, अब ये वाली जो ड्रग है हाइड्रोक्विनोन, ये क्या करती होती है, ये जाके इनहिबिट कर देती है इस टायरोसिनेज एंजाइम को। जब ये टायरोसिनेज एंजाइम हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, अब बताओ टायरोसिन से आप लोगों का ये बनेगा मेलानिन, अब बताओ उसकी स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन होगी, नहीं होगी। तो ये जरा आगे वाले लेवल पे जाके बात आ जाती है कि अगर वो औरत कहती है कि नहीं जी मैं मजीद चिटिया होना है, तो उसको आप क्या दे सकते हो, उसको आप हाइड्रोक्विनोन दे सकते होते हो, ये जाके टायरोसिनेज को इनहिबिट कर देती होती है। खैर आप लोग सिंपली सन ब्लॉक दे दो तो उससे ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सेटल डाउन हो जाती है, उसका ये वाला जो इशू है वो ज्यादा नहीं होता। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ मिलाजमा, जिसमें वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उस बेचारी की जो स्किन है उसकी हाइपर पिगमेंटेशन हो रही होती है। देन हमारे पास लास्ट वन आ जाता है जो कि है वार्डनबर्ग सिंड्रोम। अब ये जो वार्डनबर्ग सिंड्रोम है ये भी बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह आप लोगों का विटिलिगो होता है। विटिलिगो में क्या था, आप लोगों को डी पिगमेंटेशन मिल रही थी कुछ कुछ एरियाज की, लेकिन इधर सिर्फ आप लोगों की इधर क्या होगा, आप लोगों को डी पिगमेंटेशन तो मिल ही रही होगी, लेकिन साथ साथ में वो बंदा जो होगा वो
वो बहरा भी होगा, साथ में आप लोगों को डेफनेस भी मिल रही होगी, आप लोगों को डेफनेस प्लस आप लोगों को ये विटिलिगो वाली सारी चीजें मिल रही हो, तो आपने समझ जाना है कि इस बंदे को क्या है, इस बंदे को वार्डनबर्ग सिंड्रोम है। अब ये वाली प्रॉब्लम कहाँ क्यों आ रही होती है, बिकॉज प्रॉब्लम होता है आप लोगों के न्यूरल क्रैश सेल्स थे। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये न्यूरल क्रैश सेल्स क्या हैं, ये आप लोगों के एम्ब्रियोलॉजी के सेल्स होते हैं जिनसे आगे बनते होते हैं आप लोगों के मिलेनोसाइट्स, ठीक है। व्हाट आर न्यूरल क्रैश सेल्स, जब आप मां के पेट के अंदर थे तो आपके ये जो मिलेनोसाइट्स बने हैं वो बेसिकली न्यूरल क्रैश सेल से बनते होते हैं। अब क्या हो कि अगर आप लोगों की एबनॉर्मेलिटी आ जाए न्यूरल क्रैश सेल्स के अंदर, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके मिलेनोसाइट्स नहीं बनेंगे। जब आप लोगों के मिलेनोसाइट्स नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों की जो स्किन है और मिलेनोसाइट्स मेलानिन नहीं बनाएंगे, मेलानिन नहीं बनाएगा तो आपकी स्किन की प्रॉपर पिगमेंटेशन वगैरह नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात ये कि आप लोगों के ये जो न्यूरल क्रैश सेल्स हैं ये नर्व्स भी बना रहे होते हैं, तो आप लोगों की नर्व्स जरूरी हैं किसके लिए, आप लोगों के सुनने के लिए, ठीक है। तो अब आप लोगों के न्यूरल क्रैश सेल्स के अंदर प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है उस बंदे में साथ में क्या होगी, डेफनेस भी होगी। तो डेफनेस प्लस आप लोगों को विटिलिगो वाली सारी चीजें मिल रही हैं, तो इसको आपने वार्डनबर्ग सिंड्रोम कह देना है। तो जनाब ये थे हमारे पिगमेंटेड